बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम उस्ताद मलक मुबशर खोकर आप जाती उमरा की छत से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये छत का व्यू है जो पहले भी मैं काफ़ी मरतबा आपको इस छत का विज़िट करा चुका हूँ। और यहाँ पर ये देखें, बहुत बड़ा एक सेटअप, बहुत बड़ा शौक़ माशाल्लाह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर लेजेंड उस्ताद जो है उस्ताद मलक मुबशर खोकर बज़ाते खुद बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह जो इनकी हद लजीज नस्ल जानलेवा है उनका भी हम आपको शो करवाएंगे। मगर जानलेवा आपको एक नए अंदाज में जो इस टाइम धूम मचाई हुई है और इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर जो टूर्नामेंट है जानलेवा का कोई सानी नहीं। और टूर्नामेंट में जो भी हम कबूतर उड़ाते हैं, चाहे वो सखर में हो, लाल परियों ने जो इनसे धूम मचाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमारी छतों पर लाल परी कबूतरों ने क्या प्रोग्रेस की। अब ये कबूतर जो है पहले थे लाल परी। उस्ताद मलक मुबशर से पूछते हैं कि अब इनका जानलेवा नाम क्यों पड़ा और इसका जानलेवे का मकसद क्या है। जान ली नहीं जाती, जान तो दी जाती है, मगर मैं आपको छोटी सी एक वजाहत कर दूं। ये अच्छा किया आपने पूछ लिया। लाल परी तो बस एक वैसे ना जिस कहते हैं कि बाज़ औक़ात ना वो ज़दे आम कोई चीज़ चल देना, उसका वजूद हो या ना हो, वो ये गया था। बात कुछ और थी, वो उसको एक नाम आप कह के दे के जी लाल परी लाल। आज आपको वो फैक्ट, लाल परी नस्ल नहीं है। लाल परी कोई नस्ल नहीं। पहली चीज तो आज ना ये वो कबूतर है, ओरिजिनल कबूतर है। मतलब इनको हम लोग जब क्रॉस देंगे ना तो फिर वो लाल परी इनको कह सकते हैं। यानी हम कोई उसे नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन ये असल में ना आपके वहाँ पे मेरे बनाए हुए कबूतर हैं, मैंने इनका नाम जानलेवा रखा। बेसिकली नाम आप जिस नाम से वाकिफ थे आपने वो नाम ले लिया। जी। हालांकि कबूतर तो यही है, नस्ल भी वही है ना, इनके ही है ना। एक ये कबूतर है जिसका आपको मैंने बाई दिया है, दूसरा भी पकड़ के ला। ये वही कबूतर है, ये वही लाल परी है जो हमारे पास सखर में है। ये वही कबूतर है ना, मगर आपने अभी उनका जानलेवा नाम रखा। नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज नहीं किया। यही तो मैं वजाहत कर रहा हूँ। नाम नहीं चेंज, नाम चेंज असल में ना एक फ्लो चला। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। एक नाम है पेप्सी, एक नाम है कोक। ठीक है, बताए दोनों एक चीज है, जब आप उसको निकाल जो नहीं। सही बात है। ठीक है, अब जो चीज बाज़ औक़ात उसको फ्लो करते हैं आपकी चीज को, दो वजाहतें जरूरी थी कि लाल परी नस्ल नहीं है। ठीक है, और ये एक नाम चला और वो फ्लो करता गया कबूतर में। आपने जैसे आपने कहा कि जी लाल परी लाल परी लाल परी। हम आज आपको जो वजाहत करना चाह रहे थे मलिक साहब कि बेसिकली ये इनकी ब्रीड है जानलेवा। इस ब्रीड का नाम है जानलेवा। और ये जानलेवा को ऊपर लेबल क्या लग गया? लाल परी। क्योंकि आप लोगों ने अपने ज़दे ज़मान आपको जो नाम था आपने वो नाम लेना शुरू किया और वो फिर फैलता गया, इसी तरह और भी जगह फैलता गया। बेसिकली आपके पास भी जो कबूतर हैं वो जानलेवा हैं। जी हाँ, ये आपको बताऊं मैं आपको, हम तो नाम क्या, हमारी जान भी लाल परी और वो ही लाल परी मलक मुबशर वाले, हम तो ये जानते हैं। अब ये जानलेवा रखें या जान देवा रखें वो एक अलग चीज़ है। लाल परी सिर्फ मलक मुबशर के नाम से, जाती उमरा के नाम से पहचाने जाते हैं हमारे पास। अच्छा जी, क्या किया इन कबूतरों ने? अच्छा, क्या किया इन कबूतरों ने आपके पास? जी हमारे पास देखिए शाह जी, बात ये है कि शौक जो होता है ना वो एक आसमान की बुलंदियों में बोलता है। बातें तो बहुत होती हैं, अमल जो होता है ना वो आसमान खुद दिखाता है। मेहनत सब करते हैं, कबूतर सबके बाद अच्छे हैं। हमारे पास इन्होंने शाम की परवाज़ दी और कहकर दी। मलक साहब ने जब हमें कबूतर ये दिए थे लाल परी, तो ये कहकर दिए थे कि ये कबूतर भाई आपके अगर टेम्परेचर 50 में उड़ेंगे तो ये लाल परी शाम करेंगे, जिनका नाम आज जानलेवा है। तो इन्होंने शाम तक की। आप तो आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, स्टेज पर किसको बुलाते हैं? जो जीतता है उसको बुलाते हैं ना। तो लाल परियों की आपने अगले साल भी देखी थी प्रोग्रेस? नहीं, मैं अब एक और इसमें इजाफा कर दूं। पूछूं, मेरा सवाल है ना आपसे आज। सही, मेरा सवाल, ये गर्मियों में उड़े? हाँ जी, गर्मी। क्या टेम्परेचर रहता है? टेम्परेचर 48 से लेकर 50 अबोव तक भी जाता है। अच्छा,
तो इन कबूतरों की ये इसका खासियत मतलब है, मैं अपनी जबान में कहूँ तो यूजली टेम्परेचर वहाँ पे 45-40 तो होता है। इससे ऊपर ही होता है, इससे कम होता ही नहीं है। अच्छा, अगर इससे कम हो तो मैं समझता हूँ कि हमारे रिकॉर्ड तो पता नहीं कहाँ तक जाके खड़े हो जाए, मगर एक जैसा टेम्परेचर रहता है, गर्मी तो गर्मी है। अच्छा, आपसे एक और जो ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू होती रही, सक्खर में इन कबूतरों के आने से पहले क्या परवाजें थी वहाँ पे? सक्खर में जी हमारे पास तो 1, 1.5, 2 बजे तक मुल्सिफ भी उड़ जाते थे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं 2 बजे मुल्सिफ क्यों उड़ जाता है कि एंड हो गई, ख़त्म हो गया, किस्सा कहानी ख़त्म, ठीक है। अच्छा। मगर जब मेरे पास मुबशर भाई आए, उन्होंने कहा कि देखें आपके सक्खर में शाम तक क्यों नहीं परवाज़ आएंगी, मैं आपको कबूतर देता हूँ और उनको मिलाएं और ये परवाज़ें शाम तक आएंगी। मलक साहब यही बात है, यही बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन कबूतरों ने हमारे पास सक्खर में आए और जो रिकॉर्ड अभी पहना है इन्होंने किए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। किसी से ढके छुपे नहीं। मेरा सवाल आपसे अब ये था कि इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी आपके पास। जी हाँ। आप बता रहे थे आपके पास सक्खर में जो टॉप परवाज आई वो 7 बजे तक आई। 7 बजे तक, वो यही ब्रीड थी? देखिए 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे इन्हीं कबूतरों का। अच्छा, हाँ इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। बहुत अच्छा हमारी अच्छा, शक्ल पे। बात ये थी कि मैंने ये बात आपसे इसलिए की कि कई दफ़ा जब गुफ्तगू होनी मेरी पिछले कुछ अर्से में उस्ताद मलिक मुबशर साहब से, तो इन्होंने मुझे कहना कि शाह साहब मेरे कबूतरों का यहाँ पे अब टेम्परेचर नहीं रहा। मैंने इन्हें कहना कि फिर कि सूरज पे ले जाए। मैंने नहीं चाहती तुम मेरी गल का मजाक उड़ा रहे हैं, आप मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हैं। उर्दू में बताता चलूँ ताकि पता चले कि कहते कि ये जो मेरे कबूतर हैं 47-48 टेम्परेचर, तो पंजाब में अब टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट कर गया है, बहुत वेरी करने लग गया है, तो इनकी परवाज़ ही पूरी नहीं होती। तो उस बात से मुझे याद आया था कि आपने भी बताया कि मैं इस चीज़ का तो मैं भी थोड़ा मॉनिटर करता रहा हूँ कि सक्खर में और जैकबाबाद में, लाड़काना में जो टेम्परेचर है वो 45 प्लस परवाज़ें। ये लाइन दिखाई ना और भी टाइम सब दिखा दे रहा हूँ ज़रा। साढ़े वाल कैमरे की जरूरत नहीं है, आवाज़ आ रही है साड़ी। तो ये इन्होंने आके इनकलाब बर्पा कर दिया। शाह जी इस कबूतर दे मैं 2 भरा दिते सन इन्हों और कह के दिते सन कि 50 टेम्परेचर दे विच भी शाम तक उड़नगे और इंशाअल्लाह ताला उड़े ने। कहा था जी इन्होंने? जी बिल्कुल कहा था, ये तो मेरे सामने नहीं बोला था, पूरी मजलिस थी। अच्छा एक मजलिस में बोला था। अच्छा तो इन्होंने मेरे शागिर्दों, मेरे पीर भाई सब काफ़ी दोस्त बैठे थे। अच्छा इन्होंने बोला कि जी वो ऊपर से लाओ छत से। अच्छा वो मैं लाया। इन्होंने बोला ये मादी ये नर में लाओ। अच्छा तो मुझे आप कुछ अरसे के बाद बता देना। बता क्या देना, उन्होंने तो मैं कहता हूँ कि जब शाम की परवाज़ें आई तो मैंने कहा यार मेरे पास एक जादू की छड़ी आई है। उन्होंने बोला क्या बात करते हैं? मैंने बोला वक्त पे बताऊंगा जब मोर लगेगी। जब मुल्सिफ आया, मेरी लाड़का ने इससे बाजी थी दोस्त से फारूक सुमरो साहब से 11 कबूतर, ये 2 कली के बच्चे थे उस टाइम। मैंने उनको डाल दिया तो सब मुझे हंस रहे थे कि ये 2 कली के बच्चे क्या करेंगे। मैंने बोला कि यही शाम करेंगे, यही शाम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ही शाम किया। फिर नेक्स्ट ईयर जब आया अब, तो आपके भाई की छतों ने कमाल की परवाज़ें दिखाई। यही होता है शो, तो बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, अब एक और चीज़, इस साल क्योंकि आपकी ग्रुप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। जी जी आपके शागिर्द खास नहीं खां खुशो, जी जी लाला जागरानी साहब, जी ठीक है, आपकी अपनी छत, लाला ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नाहिद ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मेरी अपनी छत ने दी है। तो माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਟਾਂਗ ਕੇ। हम दिखा रहे हैं ਅੱਛਾ शाह जी 3 बार छड़ के 4 बार टांग के साढ़े को 5 वजे तो बाहर बंदा रहा। ਅੱਛਾ एक दिन मैं खोल के छड़िया तो रात रहा, जिस दिन 2019 के ईद तो एक दिन पहले। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਿਆ हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੇਰੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, हाँ जी ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਦ ਮੈਂ ਗਦਨਫਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਰੀਲ ਘੁੰਮੀ ਹੈ। नहीं मैं ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ
ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ 10 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਡਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਡੰਡ ਲਈ ਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਹਿ ਗਈ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਕਬੂतर ਰਾਤ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ सुबह में फोन करके दाते हो कि जी आ गए। हाँ जी, हाँ ये जी। बाद में इसको आगे बढ़ाऊँ, लाहौर में तो शौकी नजरात बहुत है, और यहाँ से लाहौर से हमारे सिंध में बड़ा कबूतर गया है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, ये भी सवाल था। लोग ले जाते हैं हाँ। और भारी रकमन के ले जाते हैं। अच्छा। मैंने तो ये भी सुना है कि 50-50 हजार का बच्चा यहाँ पर बिकता है, अच्छा, 20-20, 25-25 हजार के बच्चे बिकते हैं, वहाँ लोग ले जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब पैसों से कबूतर मिलते हैं और पैसों से ही कबूतरबाजी होती, तो हमसे ज्यादा कबूतरबाज वहाँ बनते हैं, लोग जीत जाते हैं हमसे। अच्छा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों से बचे। देखिए, कबूतर पैसों से नहीं मिलता मेरे भाई, कबूतर मुबशर जैसे दोस्तों से मिलता है। कबूतर आपको अपने बैकग्राउंड में जो अपनी आपकी प्यारे भाई है, दोस्त है मैं ना? एक इसमें एक इजाफा करना हाँ चाह जी। रहा हूँ। वो ये करना चाह रहा हूँ, हमने सही कहा है, कबूतर दोस्तों से मिलता है, पर दोस्त मुखलिस होना बहुत मुखलिस होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, पैसों से कबूतर बिकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, कोई अगर आपको हाँ। कोई अच्छा बंदा ये कह के दे दे हाँ। कि यार मैं ये दे रहा हूँ, हाँ। आपके पास ये काम करेगा। हाँ जी। अगर मैं आपको इस चीज के ये पैसे ले रहा हूँ, भाई मैं आपको बताऊं, कबूतर लोगों पैसे से ले जाते हैं, गलत बात नहीं है, बेचना खरीदना ये चलता रहता है, कोई मसला इसमें नहीं है। मगर मेरे भाई अच्छे एक दोस्तों नंबर के पे पास लीजिए। पहुंचो, अच्छे दोस्तों के पास पहुंचो, अच्छे कबूतर वहीं मिलेंगे, किसी पे मोहर तो नहीं लगी, मगर अच्छे दोस्त गार्ड गिफ्ट होते हैं। नहीं, मलिक साहब, मैं ये जरूर आज कहूँगा कि आज की गुफ्तगू का जो हासिल है कि आपकी जो बात है वो मलिक मुबशर साहब की जो बात वो प्रूफ हुई। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, अच्छा जी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 17 18 ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦਾ ਰਿਹਾ, 16 17 17 18 उड़दा ਇਸ रहा। ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਕਾ, ਜੇ 20 ਫੜਕਾ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ 19 ਰਾਤ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੇ ਕਰ ਲਿਆ, अच्छा, ਜੋੜੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਈਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਤ ਮਾਰੀ, ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਇਹਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10-10 ਕਿਲੋ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਲਾ ਲਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ, ਕਬੂਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਾਲਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 5:15 ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ, अच्छा, 6 ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, 6:51 6:49 ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। सर मैं कहने का मकसद थोड़ी गल प्रूफ हो गई है कि पंजाब के मौसम बहुत पंजाब- फ्लक्चुएट कर रहे हैं, हाँ जिहदी जी। वजह नाल कबूतरां दी जिहड़ी परवाज़ां ने, अच्छे कबूतरां दी परवाज़ां वो नहीं पूरियां हो पा रही। नहीं आ रही है। जी, आपकी गुफ्तगू रुक गई बीच में, ये खामोश हो गई कि इन कबूतरों ने आपके ग्रुप को आज दफा जिताने में बड़ा अहम किरदार अदा किया कि नहीं? माशाल्लाह। देखिए, ये कबूतर हो और गर्मी हो, अच्छा, इनको चाहिए गर्मी,
अच्छा। जैसे आपने बात बताई ना कि लाहौर का मौसम ये इनके लिए ये मुफीद ये नहीं जो रहा। आप जो लफ्ज बोल रहे हैं ना, ये मलिक साहब वाले बोल रहे हैं। हाँ। पहले मैं कहता था, यानी हाँ। आपकी बात मैं इसलिए बिलीव कर रहा हूँ जी। कि वहाँ पे मैंने आपके टेम्परेचर देखा है जी। और 45, 46, 47, 48 हाँ प्लस तो उसमें 7 बजा दिए इन्होंने। अभी जो मैं बताऊं बात आप नहीं मानेंगे। 3 बजे कबूतरी बैठती है, मैं जीत जाता हूँ। अच्छा एक दिन के नागे में वो नहीं बैठी, रात बस गई अच्छा गर्मी में। एक दिन का नागा उसको दिया, कभी दिया ही नहीं। अच्छा एक दिन का नागा दिया, वो रात पार हो गई। अच्छा अगर वो बैठती मेरे 71 घंटे बन रहे थे, अच्छा 7 कबूतरों को 71 घंटे। अच्छा। वहाँ तो बहुत ज्यादा होंगे मेरे ख्याल में। हाँ गर्मी की बात कर रहे हैं आप? गर्मी की, गर्मी की 48 की। हाँ 48 की। पहला कबूतर मेरा 1:24 पे बैठता है गर्मी में, जहाँ पे 1 बजे मुझसे उठ जाता था, मेरा पहला अभी बैठा था 1:24 पे। मैं बार बार पूछ रहा हूँ 48 टेम्परेचर की जिक्र कर रहे हैं कि आप 48 38 या 40 का जिक्र कर रहे हैं? 49 टेम्परेचर, रात बस गई कबूतरी। जी मलिक साहब दिखा रहे थे आप। है ये। ये कौन सा उसका? ये बराटा है। ये कबूतर भी मेरे पास अब मुबशर भाई ने दिए मुझे। अच्छा ये काले वाले। ये क्या ये बराटा ये बराटा है। नहीं, बराटा क्यों मशहूर हो गया? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨਾ ਮੈਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋ ਫੈਕਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਰਾਟਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਟਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਰੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਾਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਕਿ ਮਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ, ਨੇ ਕਿ ਜੀ 48 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਫਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮਲੇ माशाल्लाह ਉਹ माशाल्लाह जी, जबरदस्त। अच्छा आप ये समझते हैं कि इन कबूतरों ने आपकी कबूतर परवरी बदल दी, कबूतर के शौक को बदल के रख दी? देखें शाह जी, बात वहीं आ जाती है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ऐसे होता है ना, तो मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनता। आप आएंगे, जो टाइम रखेंगे, जनवरी जो भी हमें टाइम देंगे, हाँ जी। आपका फंक्शन है, उसमें आप बच्चा कब से लेकर बच्चा कब से लेकर आप अल्हम्दुलिल्लाह गज़ल फर नाम छत उस्ताद रही बकरा पुकारेंगे इंशाल्लाह। तो ये कौन से कबूतर है अपने साथ? बहुत लाल परियों ने रिकॉर्ड कर दिए माशाल्लाह जी। ये देखें उस्ताद मलक मुबशर खोकर के, कोई चपड़ा बोलता है, कोई डबवाला बोलता है, मगर आजकल ये जानलेवा बन गए हैं। तो दोस्तों, शौक मैंने आपको भरपूर दिखाया। मुबशर भाई की बातें, तुराब भाई की बातें बखूबी आप देखी होंगी। लाहौर का टूर मेरा साजगार रहा, बेहतरीन रहा। आपको शौक भी दिखाया और मुफीद बातें भी बतवाई। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। अच्छा एक और चीज है, 3 नंबर लाड़काना से आप बाजी करते चला, वो आप जीत गए। 3 नंबर ना हाँ जी, हमने अभी देखे। अच्छा उन बच्चों ने मैं एक बात बताऊं, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, वो भी हमारे भाई हैं। नहीं। उन्होंने चौधरी मोइन नवाज घुम्मन से कबूतर लाए, बड़े बड़े कबूतर विस्तार बता रहा हूँ। चौधरी सफी साहब से कबूतर लाए, मोइन नवाज घुम्मन से लाए, अब लाहौर और से भी लिए। लाहौर से भी लिए, कई से हद पार कर दी। अच्छा 2018 में 2019 में हमने उनको फतह की है और बहुत ही माशाल्लाह हमारे ऐसे समझे 20, 22, 25 घंटों की शिकस्त से हमने उनको अब जीता है। अच्छा
अगली दफ़ा मैंने अपनी छत से जीता था, इस दफ़ा मैंने अपनी शागिर्द से एक चीज़ हो रही, अच्छा अगर किसी बंदे ने गर्मी का शक कटना, ठीक है, गर्मी लाहौर च तो पै ही नहीं, लाहौर च तो हर चंगा बंदा एक बराबर होया पिया, सारे हर बंदे की रात को बैन डैन, हाँ जी। उत्थे चंगे बंदे की गल ही नहीं रही। गर्मी पै रही सखर च साडी उस्ताद गनफर वाली छत ते कोई बंदा उत्थे अपनी दूसरी छत बना के अपने कबूतर छड्ड के जोर चेक कर लवे भी चंगे किहड़े ने ते गंदे किहड़े ने। सही गल। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਸ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी, इधर आपने खुद दिखा। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਇਹ ਨਰ ਲਾਇਆ ਇਸ ਮਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੀਜ਼ੇ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੀਜ਼ੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ये क्रीज पे आए नहीं ना। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਵਿਖਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਲਾਈ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾ। ले आओ जी, पट्टी ले आओ। ਲਾਲ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ 3 ਨੰਬਰ ਪੱਠੀ ਲੱਗੀ, ਜੋੜਾ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਘੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। अच्छा ए दिखा रहे थे तुसी, दासी भी जाओ ना जरा। ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ये दुबई तो आए ने। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। तो बोस की अक्खन बस देख लो सामने अच्छा नजर आ। क्रीज पे उन्हें ऐसे हाँ जी क्रीज पै ने, क्रीज पै ने बैठे, बाकी बड़े खूबसूरत कबूतर ने, रिजल्ट वाले कबूतर ने माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। हाँ जी। अच्छा जी, ये एक कबूतर मंगवाया है, बताते हैं भी आप। ये इनके इनमें से इनमें निकले, से ही निकले हैं ना। हाँ ये अपने इन्हों के जानलेवा च निकले हैं। जानलेवा ये मेरे पास है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ छह ਜਿਹੜੇ निकले ਨਿਕਲੇ, ऐसे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। मेरे- ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਦੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, अच्छा 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 ਇਹ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪੱਠੀ 3 ਨੰਬਰ, अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਘੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਲੱਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये मैं बात बताऊं, ये सिलेटी आप देखे, चौपरा बच्चा रात बच गया था मेरा। ये सिर्फ 4 पर थे उसके, कितने 4 पर, गर्मी में रात पार हो गया, सुबह आया था। अभी मैं उसको अभी इधर जब आया हूँ उसको ऐसे गोल करके आया। अच्छा हाँ जी, ਇਸ ਮਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ऐसे ही करना है। ਇਹ ਨਰ ਥਲੇ 6 निकले ऐसे, तो सारे मैंने अभी ये काट दिए ऐसे 6 मैंने काट दिए हैं माशाल्लाह। मैंने मुबशर भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा ये कासमी सिलेटी कैसे निकल रहे हैं? उन्होंने भाई ये काटते जाओ निकले। एक उड़ाया वो भी रात पार हो गया। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲੇਟੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ हाँ ਨੇ। जी, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਸਲੇਟੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਜ਼ਾ नहीं ਨਹੀਂ। नहीं क्रीज गल है नहीं, साडी जेडी लैबोरेटरी सी ना, तुसी आज अपनी अपनी गल प्रूफ कर दिता है ਹਾਂਜੀ माशाल्लाह जी। जी। ये थे हम इस वक्त, ये थे जी इस वक्त हम मौजूद उस्ताद मलिक मुबशर खोखर
बाबा सिकंदर ग्रुप की छत के ऊपर और हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान, हमारी हर दिल अजीज शख्सियत, हम भाइयों से बढ़ के था और सबसे बढ़ के ये कि सिंध की कबूतर परवरी की जान उस्ताद गजनफर महर साहब, इनका तारुफ तो यहाँ तक ही नहीं, सिंध की अगर कोई तारीख रकम हुई है या सिंध के शौक़ में कोई इनकलाब आया है तो उस इनकलाब का नाम है उस्ताद गजनफर महर, उस्ताद रहीम बख्श पार्टी। उस्ताद रहीम बख्श वो नाम है कि जिसने सिंध की कबूतर परवरी की बुनियाद रखी। उस जैसा फरिश्ता सीरत शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, कोई शक नहीं। वो शख्स अपनी मिसाल आप था। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनसे मेरा 12 साल तक गायबाना तारुफ रहा और जब वो आए, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, 12 साल गायबाना तारुफ है। मैंने उन्हें फ़ोन करना, उन्होंने कहना कि शाह साहब हो गया, और वो गायबाना तारुफ था। और जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई है, वो मुलाकात में आज तक नहीं हुई। ठीक है, गजनफर वो नाम, इस वक्त गजनफर साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस सिंध, और सिंध की जो सारी जिम्मेदारी है वो उनके पास है। गजनफर, आप मेरी दावत पे यहाँ पे आए और आपने आके जो पंजाब का शौक़ देखा, पहले तो आपका शुक्रिया, फिर जो आपने आके हमारा हाथ बटाया, हमारी टीम के तौर पर आपने 15 कबूतरों के पढ़ने में इंस्पेक्शन की, चेकिंग की, फिर 20 सितंबर के हमारा जो पंजाब का कप था उसमें भी आपने मुख्तलिफ छतों को विजिट किया, और इस जो पंजाब टॉप किस्म की इसमें मुकाबला होता है पाया हुआ है डॉक्टर फरीदपुर का मुकाबला, उसमें भी आपने जाके एक सालिस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। क्या कहेंगे अब आप बताएं? जी शाहजी, बात यही है, बर्ड गैलरी ने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैं एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तान के शौक़ में बर्ड गैलरी का जो मुकाम है, जिस मुझ नाचीज़ जैसे खिलाड़ी को इस मकाम तक पहुंचाया है। मेरे उस्ताद रहीम बख्श मुझे कहा करते थे कि बेटा, अगर हमारे सखर का शौक़, सिंध का शौक़ उरूज पे जा रहा है तो उस्ताद तुराब हैदर नकवी जो चीफ़ एडिटर है, उनका साथ मेरी नसीहत है, कभी नहीं छोड़ना। पहली बात तो ये है, मेरे अपने बड़ों ने मुझे वसीयत की, और जो मुझे देखने में आया, अल्लाह ताला ने मुझे तुराब हैदर भाई की तवस्सुल से इतनी इज़्ज़त दी है कि मुझे अब ग्रैंड अलायंस किस चीज़ का नाम है? ग्रैंड अलायंस तो तुराब हैदर ने हमें दिया है। ग्रैंड अलायंस जो आजकल हम डंडोरा पीटते हैं, ग्रैंड अलायंस, माशाल्लाह पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस की शाख जो है वो सैयद तुराब हैदर के नाम है। और जो इज़्ज़त हमने लाहौर से मिली है वो हम कभी नहीं भूले। शाह साहब, ये इज़्ज़त जो है अच्छे दोस्तों से मिलती है, ख़ानदान से मिलती है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर और मुझे इतनी पजीराई दी और मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मुझे कमेटी का रुकन बनाया। मैं गया और जो मेरे ऊपर आपने ज़िम्मेदारी सौंपी थी, मैं उस पर पूरा उतरा या न उतरा वो तो आप खुद जानते हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आज लाहौर से मैं रवाना हो रहा हूँ, यादें लेकर और हसीन यादें लेकर मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। मैं फिर शुक्रगुज़ार हूँ सैयद तुराब हैदर का और उमर दराज का। उमर दराज ने और मेरे साथ जो कंपनी की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये है उमर दराज, ये जो आप देख रहे हो मेरे साथ, ये उमर दराज है और इसने जितना काम किया है इस आपके शौक़ को, तो मैं समझता हूँ कि उमर दराज को अगर कोई अप्रिशिएट न किया जाए, शाह जी नहीं, ये तो है ही उम्र दराज। जी, अल्लाह इसकी उम्र दराज भी करे। और इसका बड़ा किरदार है इन 20 सालों में, पर है ज़रा जज्बाती किस्म का।
और भरपूर किस्म के जज्बाती किस्म का हाँ है जी। और अपनी जिम्मेदारियों को कोशिश तो करता है बड़े ऐसे तरीके से देखने की। बहरहाल ये पार्ट एंड पार्सल है और असल शुक्रगुजार हैं हम आपके कि ये आपका अपना घर है, आप मेंबर नहीं हैं, आप मेंबर नहीं हैं। शाह जी, मेरे उस्ताद का आपने जिक्र किया है तो गजनफर में आपको एक बात मेरा कहूं, एक उस्ताद, एक किताब था, नहीं मेरी वाकई एक कसम था। ऐसा भी नहीं, आंखों में आंसू आ जाते हैं गजनफर उनका नाम लेके। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्यार, मोहब्बत, इज्जत और ऐसा, यानी आजकल का ये मटीरियलिस्टिक दौर है, इसमें हर कोई ताल्लुक जोड़ता है जी मतलब की खातिर। वो ऐसा बेलौस शख्स था, मुझे उसके फ़ोन में आज तक लफ्ज़ गूंजते हैं उसके कानों में, जो मुझे उसने एक वाक़े पे कहे थे कि शाह साहब मुझे सिर्फ आप ना आज का दिन दे दें, हत्ता कि मुझे कुछ भी कह सकते थे। जी जी। और अगले दिन जो आवाज़ उनकी इतनी सी थी कि ये फ़ोन है और ये मैं फ़ोन गजनफर को दे रहा हूँ, मैं वो एहसान मेरे ख्याल में ना मर के भी नहीं भूल पाऊँगा। कड़ा वक्त आया तो मुझे उस्ताद ने निकाला। मेरी ज़िंदगी जो है आज जो मैं बसर कर रहा हूँ, वो मेरे उस्ताद की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हर किसी को अल्लाह ताला मेरे आप जैसा शख्स क्यों उस्ताद कामयाब है? नहीं, आप जैसा, आज मेरा आखिरी लफ्ज है इसके, आप जैसा शख्स क्यों कामयाब है कि आपने साबित किया कि उस्ताद बाप है जी। आपने साबित किया है, उस मेरा नाम को जिंदा रख के उस्ताद साबित रहीम किया बख्श हमेशा जिंदा रहेगा, हम सब में जिंदा रहेगा और बहुत बढ़ चढ़ के रहेगा। जी, जी। उसका नाम सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में इस कबूतर परवरी में गूंजेगा इंशाअल्लाह। बड़ी इन्हीं मेहरबानी। लफ्ज़ात के साथ मलिक साहब आपके हम बेहद मशहूर हैं और जाते जाते मैं फिर कहूँगा कि आज मैं कहूँगा कि आपकी कही हुई बात कि ये कबूतर शाह जी 48 50 पहनते नहीं, तो मैं कहता सी कि हम सूरज से चले जाइए, यही लफ्ज़ थे, तो वो बात आज गजनफर ने साबित की कि वहाँ पे ये कबूतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज मैं कहूँगा वेल डन थैंक यू, बड़ी मेहरबानी सर। ओके, इसी साथ आज से इजाज़त चाहेंगे।